हेलो बच्चों, मैं सूर्य प्रताप सिंह सुभागी देवी शिशु विद्यापीठ से आज मैं आप लोगों को कक्षा 3 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान का पहला चैप्टर है सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? हमें अपने चारों तरफ, हम अपने घरों पर अपने चारों तरफ तमाम वस्तुओं को देखते हैं। जिन वस्तुओं में जान होती है उन्हें सजीव कहते हैं। आमतौर पर जिन वस्तुओं में जान नहीं होती उन्हें निर्जीव कहते हैं। लेकिन इन सजीव और निर्जीव वस्तुओं की हम पहचान कैसे करेंगे? सजीव वस्तुएं यानी जिसमें वृद्धि और विकास होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। जिन वस्तुओं में जान नहीं होती है, जिन वस्तुओं की वृद्धि और विकास नहीं हो पाती, उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। आज हम किताब के माध्यम से आप लोगों को प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं कि प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं और कृत्रिम वस्तुएं क्या होती हैं। प्राकृतिक यानी जिन वस्तुओं को ईश्वर ने बनाया है। हम रोज़ाना अपने चारों तरफ मैदान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, चट्टान, कार, साइकिल, पेंसिल, बर्तन, फर्नीचर, बहुत सारी वस्तुओं को अपने चारों तरफ देखते हैं। इन वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखने से मालूम पड़ता है कि कुछ वस्तुएं मानव निर्मित हैं और कुछ वस्तुएं जो होता है वह प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। जो वस्तुएं वो मानव निर्मित होती हैं उन्हें कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं, और जो वस्तुएं प्रकृति ने बनाई हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक वस्तुएं क्या क्या चीज़ें हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहा जाता है। ये वस्तुएं निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे मानव प्रकृति की देन है। जैसे स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाएं मानव की श्रेणी में आते हैं। दूसरा आता है पशु और जंतु। विभिन्न प्रकार के पशु प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, सर्प, ऊंट, शेर, चीता आदि। विभिन्न प्रकार के जंतु प्रकृति की देन हैं। इनमें बिच्छू, सांप, छिपकली भी आते हैं। अगला है पक्षी। विभिन्न प्रकार के पक्षी प्रकृति की देन होते हैं, जैसे कौवा, बत्तख, मोर, मुर्गा, कबूतर, गौरैया इत्यादि। अब इन प्राकृतिक वस्तुओं में आते हैं पेड़ पौधों का नंबर। पेड़ पौधे भी प्रकृति से ही निर्मित किया गया है। इन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, अमरूद, गेहूँ, मक्का, गुलाब, गेंदा आदि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ये सभी प्रकार की वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। इनमें प्रत्येक की नर एवं मादा 2 प्रकार की जातियां होती हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त नदी, पहाड़, समुद्र, चट्टान, झील, मिट्टी, कोयला को भी प्रकृति ने ही निर्मित किया है, इसलिए इन्हें भी प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। लेकिन इनमें जीवन नहीं होता, इसलिए इन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। कृत्रिम वस्तुएं या मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्होंने मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाते हैं। ये वस्तुएं जैसे घर हुआ, कारखाने हुआ, हाथ से बनाई होती हैं, जैसे बर्तन, मिट्टी तथा धातु से बने लोटा, थाली, गिलास, बाल्टी। ये बर्तन जो होते हैं वह कृत्रिम वस्तुएं या मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। आगे होता है फर्नीचर, यानी सूखे हुए पेड़ पौधों की लकड़ियों से बना हुआ, जैसे कुर्सी, मेज, स्टूल, पलंग, चारपाई इत्यादि। ये भी कृत्रिम वस्तुएं या मानव निर्मित वस्तुएं कहलाते हैं। वाहन जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रेन, हवाई जहाज, ये भी मानव निर्मित या कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं। मनोरंजन यानी जनसंचार की वस्तुएं, टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल, ट्रांजिस्टर इत्यादि, ये भी कृत्रिम या मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें आ गया शिक्षा से उपयोगी वस्तुएं, जैसे कलम, पेंसिल, बैग, कापी, किताब। ये भी मानव निर्मित वस्तुएं या कृत्रिम वस्तुएं कहे जाएंगे। जैसे आ गया कपड़ा, जैसे कमीज, पैंट, शर्ट, कुर्ता, पैजामा, बनियान, कोट। ये भी प्राकृतिक वस्तुएं नहीं, इन्हें भी हम कृत्रिम वस्तुएं कहेंगे। खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, सब्जी, दाल, ये सभी कृत्रिम वस्तुएं या मानव निर्मित वस्तुएं कहे जाएंगी। आगे आता है नंबर सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? अपने आसपास की वस्तुओं को जीवन के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला होता है सजीव वस्तुएं।
सजीव वस्तुएं क्या हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स। जिन वस्तुओं में जीवन होता है वे सजीव कहलाती हैं, जैसे मानव, जीव जंतु, सभी प्रकार के पेड़ पौधे। ये वस्तुएं आकार में छोटी पैदा होती हैं, भोजन हवा पानी पाकर ये बड़ी हो जाती हैं, ये अपनी जैसी वस्तुएं पैदा करती हैं। ये कुछ अवधि के बाद ये मर जाती हैं और निर्जीव बन जाती हैं। अब दूसरा है निर्जीव वस्तुएं क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता वे वस्तुएं निर्जीव कहलाती हैं। इन वस्तुओं का आकार, स्वरूप तथा स्थिति सदैव समान रहता है। बाहरी रूप में न तो इनका स्थिति बदलती है न ही आकार और स्वरूप परिवर्तन होता है। निर्जीव वस्तुओं में मानव निर्मित तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित होती हैं। मानव निर्मित वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, गिलास, बाल्टी, पैंट, शर्ट इत्यादि प्राकृतिक वस्तुएं नदी, पहाड़, मिट्टी आदि हैं। अब हम जानेंगे कि सजीव वस्तुओं की क्या पहचान है। सजीव वस्तुओं में की पहचान के आधार पर हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। सजीव वस्तुओं की वृद्धि होती है। पहला पहचान यह है कि सजीव वस्तुओं में वृद्धि होता है। सजीव वस्तुओं का जब जन्म होता है तो वे आकार में छोटी होती हैं, लेकिन भोजन, प्रकाश, पानी आदि पाकर वे धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। कुछ समय के बाद उनका आकार और स्वरूप बढ़ जाता है और वे बड़ी हो जाती हैं। उनकी वृद्धि धीमी गति से होती है और अंततः अंत में कुछ समय के बाद उनकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। जैसे जब मानव बच्चे के रूप में बहुत छोटा होता है तो वह धीरे धीरे बढ़ता है। 1 वर्ष के बाद वह शिशु तथा 6 वर्ष के बाद बालक बन जाता है। इसके बाद वह आकार पूर्व की अपेक्षा अधिक विकसित हो जाती है और वह युवा बन जाता है। युवा बनने के बाद शरीर की विकास धीमी हो जाती है। अब वह प्रौढ़ बन जाता है। प्रौढ़ बनने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है और फिर धीरे धीरे वह वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़े होने के बाद जब उसका समय पूरा हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाता है और उसका शरीर निर्जीव हो जाता है।